नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर। मित्रों, नारियल का इस्तेमाल हर धार्मिक कार्य में अवश्य होता है। किसी भी प्रकार की पूजा हो या कोई शुभ कार्य, नारियल फोड़ने की परंपरा काफी पुरानी है। अनंत काल से चली आ रही इस मान्यता को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और जरूरी माना जाता है। आपने जरूर इस बात पर ध्यान दिया होगा कि नारियल केवल पुरुष ही फोड़ते हैं। आपने कभी महिलाओं को नारियल फोड़ते नहीं देखा होगा। आखिर महिला या लड़कियों को धर्मशास्त्र में नारियल फोड़ने की मनाही क्यों है? मित्रों, नारियल के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए तो शादी हो या गृह प्रवेश और हवन तथा सभी कार्यक्रम में नारियल जरूर रहता है। यहाँ तक अगर किसी के घर में कोई नया सामान आ रहा है तब भी उसकी पूजा नारियल के साथ ही की जाती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो नारियल का पानी चंद्रमा का प्रतीक होता है और इसे भगवान को चढ़ाने से सुख समृद्धि मिलती है और साथ ही इससे दुख दर्द दूर होते हैं। नारियल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर होने और इसकी ऊपरी सतह बहुत सख्त होने के कारण इस फल को कोई पशु या पक्षी जुठा नहीं कर पाता है। इसलिए इसका उपयोग पूजा अनुष्ठान में किया जाता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हिंदू धर्म में नारी को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा कहकर हिंदू धर्म में महिलाओं की श्रेष्ठता की बात की गई है। फिर भी किसी भी कार्य के शुभारंभ पर या पूजा के दौरान महिलाओं को नारियल फोड़ने का अधिकार नहीं है। आइए जान लेते हैं, महिलाएं कोई भी पूजा पाठ में नारियल क्यों नहीं फोड़ सकती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु जब पृथ्वी में प्रकट हुए तब स्वर्ग से वे अपने साथ 3 विशेष भी लाए, जिनमें पहली थी माता लक्ष्मी, दूसरी वे अपने साथ कामधेनु गाय लाए थे तथा तीसरी व आखिरी चीज थी नारियल का वृक्ष। शास्त्र के अनुसार क्योंकि यह भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का फल है, यही कारण है कि इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें त्रिदेवो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का वास होता है। दोस्तों, नारियल में एकाक्षी नारियल भी होता है। एकाक्षी नारियल के संबंध में कहा जाता है कि यह बहुत ही दुर्लभ नारियल होता है। अधिकतर जटाओं वाले नारियल में 2 या 3 छिद्र दिखाई देते हैं, परंतु एकाक्षी नारियल में केवल एक ही छिद्र होता है। श्रीफल में स्थित 3 नेत्र भगवान शिव के त्रिनेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। इस फल पर माता लक्ष्मी जी को छोड़कर किसी और का अधिकार नहीं होता है, इसलिए कोई और महिला इसे नहीं फोड़ सकती। शनि की शांति हेतु भी नारियल के जल से महादेव शिव का रुद्राभिषेक करने का शास्त्रीय प्रावधान है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के अनुसार श्रीफल शुभ, समृद्धि, शांति तथा उन्नति का सूचक माना जाता है। किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए भी शाल के श्रीफल को लपेट कर दिया जाता है। मित्रों, आइए जानते हैं नारियल से जुड़ी मान्यताएं। मान्यताओं के अनुसार नारियल से शरीर की दुर्बलता दूर होती है और देवी देवताओं को नारियल चढ़ाने से धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार की शुभ कार्य, पूजा पाठ आदि में नारियल भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि नारियल के अंदर का पानी बहुत ही पवित्र होता है। जब हम नारियल फोड़ते हैं तो उसका पानी चारों ओर बिखर जाता है, जिससे सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए भी मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब देव और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने साथ नारियल का बीज लेकर आए थे। तभी से श्रीफल को बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। परंतु यह भी एक खास तथ्य है कि स्त्रियों द्वारा नारियल को नहीं फोड़ा जा सकता, क्योंकि श्रीफल अर्थात नारियल एक बीज फल है जो उत्पादन या प्रजनन का कारक है। यह भी कहा जाता है कि श्रीफल प्रजनन क्षमता से जोड़ा गया है।
स्त्रियां बीज रूप में ही शिशु को जन्म देती है। यही कारण है कि स्त्रियों को बीज रूपी नारियल को नहीं फोड़ना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। देवी देवताओं की पूजा साधना आदि के बाद केवल पुरुषों द्वारा ही नारियल को फोड़ा जा सकता है। वास्तव में यदि महिलाओं ने नारियल फोड़ा तो क्या होगा? हमारी उपरोक्त दो मान्यताओं के कारण महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती, लेकिन यदि महिलाओं ने नारियल फोड़ा तो कुछ भी अशुभ नहीं होगा। जैसे पुरुष नारियल फोड़ते हैं, ठीक वैसे ही महिलाएं भी नारियल फोड़ सकती है, क्योंकि पहली मान्यता के अनुसार नारियल पर लक्ष्मी जी का अधिकार है, इसलिए अन्य महिलाएं नारियल नहीं फोड़ सकती। लेकिन सोचिए, लक्ष्मी जी का नारियल पर अधिकार होने के बावजूद पुरुष जब नारियल फोड़ सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं फोड़ सकती? आइए नारियल के कुछ टोटके हम बताते हैं। शुक्रवार को महालक्ष्मी की पूजा में मंदिर में नारियल रखें तथा रात्रि के समय इस नारियल को अपने तिजोरी में रख दें। इससे आपको धन प्राप्ति की संभावना ज्यादा रहेगा। अगली सुबह इस नारियल को निकालकर श्री गणेश के मंदिर में अर्पित कर दें। आपकी धन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होगा तथा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। इस नारियल के बारे में बतलाया गया है कि यह बहुत ही चमत्कारी होता है। आप जब भी पूजा करें, नारियल को कलश में हर रोज धोकर पूजा अवश्य करना चाहिए। इसको घर में रखने से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को कभी भी धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।